और अब बात चीन के उस खतरे की जिसका कनेक्शन भारत से है। ताइवान पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एग्रेशन के बीच चीन को लेकर एक बड़ा दावा है। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मचेलानी ने किया है। जापान के न्यूज़पेपर निकेई में लिखे राइटअप में ब्रह्मचेलानी ने चीन के उस खतरे की ओर इशारा किया है जिसका संबंध भारत से है। ब्रह्मचेलानी का कहना है कि चीन का एग्रेशन सिर्फ ताइवान तक ही सीमित नहीं रहने वाला। ताइवान की घेराबंदी करने के बाद चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ सकता है। एलएसी के पास अरुणाचल प्रदेश में रेड आर्मी से निपटने के लिए भारतीय सेना ने क्या तैयारी की है, आपको टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन पहले अरुणाचल प्रदेश को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट के दावे की अब बात करते हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। ताइवान के बाद क्या, कहां लगी ड्रैगन की गिद्धनस? चीन का प्लान अरुणाचल, एलएसी पर रेड अलर्ट। साउथ चाइना सी में टेंशन चरम पर। चीन लगातार ताइवान की सीमा के पास शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चीन की कोशिश है कि ताइवान को समुद्री और हवाई मार्ग से काट दिया जाए। ताइवान से तनातनी के बीच ड्रैगन के नापाक मंसूबों को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स की बड़ी चेतावनी सामने आई है। क्या ताइवान पर घेरा कसने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश का रुख करेगा चीन? क्या ताइवान के खिलाफ चीनी आक्रमण भारत की मुश्किलें बढ़ाएगा? डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मचेलानी के मुताबिक ताइवान पर कब्जे के बाद चीन की लाल सेना भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ेगी। जापानी अखबार निकेई में लिखे लेख में ब्रह्मचेलानी ने कई बड़ी बातें कही हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसका अगला टारगेट अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश एरिया के लिहाज से ताइवान से 3 गुना बड़ा। चीन पहले से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बनाता रहा है। चीन अरुणाचल को अपने लक्ष्य में भी दिखा चुका है। चेलानी का आकलन कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगे भारत के हिमालयी क्षेत्रों में चीन का दावा ताइवान से कहीं ज्यादा बड़ा है। ब्रह्मचेलानी ने जो बातें अपने लेख में कही, उसकी आशंका बीते 2 साल से भी ज्यादा वक्त से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द बनी हुई है। एलएसी के आसपास युद्ध जैसे हालात जहां दोनों तरफ सेनाओं का जमावड़ा है। चीन लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिशों में लगा है। चीन ने लद्दाख से लेकर डोकलाम तक हाईवे, एयरबेस और सैनिकों के रहने के लिए गांव का निर्माण किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन की गिद्धनजर भारत की जमीन पर लगी है। 2020 में पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में चीनी घुसपैठ की कोशिश की गई। गलवान घाटी में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर हथियारों से हमला किया। हालांकि भारतीय जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत और चीन के बीच एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए कई दौर की सैन्य वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स को लेकर समाधान अभी तक बाकी है। चीन की विस्तारवादी हरकत अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में जारी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर हमेशा चीन की नजर बनी है। तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्मस्थल और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है। सन 1914 के समझौते के मुताबिक तवांग को अरुणाचल का हिस्सा बताया। सन 1962 में चीन ने तवांग पर कब्जा किया। युद्ध विराम के तहत उसे कब्जा छोड़ना पड़ा। हालांकि चीन की सभी चालबाजियों पर भारत की पैनी नजर है। भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। चीन की चालबाजियों को लेकर ब्रह्मचेलानी ने एक सलाह भी दी है। ब्रह्मचेलानी के मुताबिक भारत को ताइवान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है। भारत की सुरक्षा के लिए ताइवान की रक्षा करना जरूरी है। ब्रह्मचेलानी के मुताबिक, जरा ध्यान से देखें आप, ताइवान की सिक्योरिटी मजबूत करना जरूरी है। नेक्स्ट, चेंज करें इसको। भारत को जापान, अमेरिका और ताइवान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट, भारत को अमेरिका के साथ साझेदारी में आगे बढ़ना चाहिए। चीन पर नकेल कसने के लिए भारत को अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए। अमेरिका को ताइवान से जुड़े डिफेंस प्लान में जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी बढ़ानी चाहिए। चीन को एहसास दिलाना होगा कि किसी भी मिसएडवेंचर की उसे भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन इन सारे के सारे सॉल्यूशंस के पीछे एक प्रेमाइस है कि अगर हमारे ऊपर कुछ किया गया तो फिर हमें बचाने के लिए ये कंट्रीज एक साथ आ सकती हैं। लेकिन यूक्रेन उसका सबसे बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जो कि बताता है कि साथ नहीं आती, बस दूर से मदद कर सकती हैं। वो शायद पर्याप्त नहीं होता। एलएसी पर लद्दाख से लेकर तिब्बत रीजन में चीन की एक्टिविटी लगातार बढ़ी है। चीन बहुत एग्रेसिव तरीके से एलएसी के पास वाले इलाकों में सड़कों का जाल बिछा रहा है। अक्साई चिन में चीन नया हाईवे G695 बना रहा है। जुलाई में चीन ने PHL-16 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया। PHL-16 की टारगेट रेंज 500 किलोमीटर है। चीन ने एलएसी के पास और क्या तैयारी की है, अब आपको बताते हैं।
तिब्बत और शिनजियांग में 37 से ज्यादा नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए। तिब्बत और शिनजियांग में 22 नए एयरपोर्ट सैन्य और सिविल ऑपरेशन के लिए बनाए गए। 2017 के बाद शिनजियांग प्रांत में 15 एयरपोर्ट अपग्रेड किए गए। अरुणाचल के दूसरी तरफ लुंजे काउंटी में 4200 मीटर लंबा नया रनवे बन रहा है। अरुणाचल के दूसरी तरफ निगीची एयर स्ट्रिप की लंबाई बढ़ाई गई है। निगीची एयर स्ट्रिप में रनवे की लंबाई 500 मीटर बढ़ाकर 3500 मीटर कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि उनके हैवी ड्यूटी एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहां पर लैंड करें। डोकलाम के पास भूटान के इलाके में नए गांव बनाए जा रहे हैं।